नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कटारा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वस्सी आज आपके सामने हिंदी व्याकरण में सर्वनाम लेकर आया हूँ। इसके पहले हमने देखा संज्ञा के बाद में आज सर्वनाम, तो ताकि अपने क्या कंटिन्यूटी बनी रहे। सर्वनाम का पहले हम शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं। शाब्दिक अर्थ मतलब उसका अर्थ क्या है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सब का नाम। हिंदी भाषा में सर्वनाम की उपयोगिता क्या है, कहाँ काम आता है, ये देख लें। हिंदी भाषा में सर्वनाम की उपयोगिता। हिंदी भाषा में सर्वनाम की उपयोगिता में सबसे पहले भाषा की सुंदरता के लिए, भाषा की सुंदरता के लिए काम में लेते हैं। दूसरा है भाषा की संक्षिप्तता। भाषा की संक्षिप्तता। तीसरा है शब्दों की पुनरुक्ति। पुनरुक्ति से तात्पर्य है यहां पर बार बार शब्द का प्रयोग न करें, बार बार शब्दों का प्रयोग न करना। कैसे, उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। जैसे अशोक घर गया और अशोक वापस आ गया, वापस आया। घर गया और वापस आया। यहां हमने संज्ञा जो है अशोक, ये दोबारा लिया, हमने नाम उसका दोबारा लिया है, तो यहां ये पुनरुक्ति हो गया, दोबारा या बार बार शब्द। हम संज्ञा को एक ही बार, वाक्य में संज्ञा को एक ही बार लेंगे। अशोक घर गया और वह वापस आ गया, वापस आया। तो यहां हमने अशोक की जगह पर वह शब्द का प्रयोग किया और यही वह सर्वनाम है। अब सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। जैसे
यह, वह, मैं, तुम, आप इत्यादि इत्यादि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से इसके 6 भेद हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। एक बार वो वापस देख लो। सर्वनाम के 6 भेद हैं। एक है, फर्स्ट है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब इन 6 भेदों को क्रमानुसार वापस लेते हैं। फर्स्ट था हमारे व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम में भी 3 भाग हैं। पहला है उत्तम पुरुष। कई बार लोग इसे प्रथम पुरुष भी बोलते हैं, वो भी सही है, उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। प्रथम पुरुष जो मैं स्वयं या बोलने वाला, लिखने वाला या बोलने वाला जो व्यक्ति है वो प्रथम पुरुष। जैसे मैं, हम, इस तरह से। मध्यम पुरुष में जो सुनने वाला है, सुनने वाला व्यक्ति, उसके लिए जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में जिसके बारे में बात कही जा रही है, न मैं नहीं, आप नहीं, तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है वो है अन्य पुरुष में। जैसे वे सब, इस तरह से। तो यहाँ व्यक्तिवाचक में 3 भेद हैं इसके भी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा था हमारे निश्चयवाचक।
निश्चयवाचक में किसी निश्चित या कोई ऐसी जो बात है जो फैक्ट है, जिसके लिए कहा जाए कि ये फिक्स है, उसके लिए ये इसमें इसका प्रयोग होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल, सीधे एग्जाम्पल ही देखते हैं अब। उदाहरण, पास की वस्तु के लिए यह क्या है या यह लेके आओ। दूसरा है दूर की वस्तु के लिए वह क्या है या वह चीज क्या है, उस तरह से दूर की वस्तु के लिए। तो यह निश्चय। तीसरा है अनिश्चयवाचक। ऐसे शब्द जहां पर किसी बात की फिक्सता नहीं है या प्रॉपर ये है या नहीं, कंफ्यूजन जिसे कहते हैं, ऐसी स्थिति वाली वस्तुओं के लिए अनिश्चयवाचक। जैसे कोई, कुछ, कहाँ, कोई तो है, या आप में से कोई एक जना इधर आ जाओ। अब यहाँ फिक्स नहीं है हम किसको बुला रहे हैं, आप में से कोई एक है जो इधर आ जाओ। तो उस तरह से ये जो है वो अनिश्चयवाचक में आता है। चौथा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव जो बोलते हैं, प्रश्नवाचक में जहां प्रश्न चिन्ह, मतलब जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, इस तरह के जहां प्रश्नवाचक चिन्ह से संबंधित प्रश्न बनते हैं तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। पांचवा है आपके संबंधवाचक। संबंधवाचक में दो ऐसे पद जो एक दूसरे के पूरक हो, पूरक बोलते हैं, उपवाक्य, दो वाक्य जो जोड़ने का काम करते हैं, या एक वाक्य जो पहला जो वाक्य वो दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जो सोएगा वो खोएगा। जो सोएगा अपने आप में एक वाक्य है, लेकिन उसे पूरा कर रहा है वो खोएगा, जो सोएगा वो खोएगा। तो इस तरह से दो उपवाक्य बनकर के जो पूर्ण वाक्य बनाते हैं वो वहां पर संबंधवाचक का प्रयोग होगा। छठा है निजवाचक। निज का मतलब होता है स्वयं, खुद के लिए, अपने लिए। तो जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जहां स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम, जैसे मैं, हम, अपना, ऐसे शब्दों के लिए निजवाचक का प्रयोग होगा। जैसे कहने के लिए कहते हैं कि आप अपने घर कब जाओगे, तो वो उसके खुद के घर के लिए, उसके स्वयं के घर के लिए जाने की बात आ रही है यहाँ पर। तो आप अपने घर कब जाओगे, ये वाक्य दर्शाने के लिए निजवाचक, उसके स्वयं की बात आ रही है, इसलिए। धन्यवाद। आज का वीडियो यहाँ तक समाप्त हो रहा है और कल नेक्स्ट टाइम में दूसरा लेकर के हम आपके सामने उपस्थित रहें। सुरक्षित रहें, घर पे रहें और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।